जय हिंद। क्या आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है यानी शरीर जो होता है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां प्रमुख होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं चलिए हम देखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में यानी 5 सेंस ऑर्गन में सबसे प्रमुख होती हैं हमारी आँखें। आँखों के बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आँख की बाहरी संरचना हमें जितनी सरल दिखती है वैसी आंतरिक संरचना उतनी ही जटिल है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कान जो सुनने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी आती है नाक जो स्मेल करने का काम करते हैं, मतलब सुगंध कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये काम करती है हमें बताने का। चौथे नंबर पे आती है हमारी स्किन जो काम करती है ठंडी है गर्मी है, इसको हमें बताने का काम करती है। और पाँचवें नंबर पे आती है हमारी जीभ। जीभ नाम का कुछ अजीब नहीं हो रहा, ये सेंस ऑर्गन में कैसे आता है? अगर आपको अभी भी अजीब लग रहा है तो आप सोचिए, आप जो मीठा खाते हैं, आप जो तीखा खाते हैं, आप जो खट्टा खाते हैं, आप जो नमकीन खाते हैं, वो टेस्ट आपको कहाँ से आता है? वो सब आपको जीभ से आता है। कहाँ से आता है? आपको जीभ से आता है। अब आपने समझा पूरी जीभ से आता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो जीभ होती है वह भी कई भागों में बटी होती है। अब आइए अब हम देखते हैं किस भाग से कैसा स्वाद आता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे आगे की भाग की, सबसे आगे की भाग ये हमारा सबसे आगे का भाग कौन सा है? ये रहा। अब हम सबसे आगे की बात करें तो ये जो सबसे आगे का भाग है ये होता है हमारे पास में मीठा। मतलब जो हम मीठा अनुभव करते हैं, गुलाब जामुन कैसी लग रही है? मीठी। तो वो कहाँ से अनुभव करते हैं? आगे वाली जीभ से। अब देखिए, मीठे का जस्ट उल्टा रखिए, सबसे पीछे कौन है? ये वाला भाग है, तो इसको रखिए, ये होगा तीखा। कैसा होगा? तीखा। मतलब तीखी का अनुभव कौन कराते? पीछे वाली जीभ। अब तीखा हो गया तो खा से याद रखिए, जो हमारे पास में यहाँ खा आ रहा है तीखा, तो खा से याद रखिए इसके पास वाला कौन होगा? ये जो पास में दो पाई जा रही ये दोनों ग्रंथियाँ पाई जाती। तीखा से याद रखिए खट्टा। क्या रखेंगे आप? खट्टा। खट्टा हो गया। बाद में एक ये बची और एक ये बची, इनका काम होता है हमें नमकीन स्वाद दिलाना। मतलब नमकीन है स्वाद, वो कौन बताएगा? आगे की। अब इनके नाम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे अग्रभाग में कौन है हमारे पास में? अग्रभाग क्या बताता है? अग्रभाग हमें बताता है कि जो हम पदार्थ खा रहे हैं उस वो कैसा है। तो अग्रभाग क्या बताता है? पदार्थ मीठा है। कैसा है? मीठा है। और पश्च भाग बताता है पदार्थ तीखा है। कैसा है पदार्थ? तीखा है। ठीक है। अब जो हमारे पास में बीच में भाग बचते हैं इनको हम बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। अगर आगे वाला भाग की बात करें जो सामने है इसको बोलते हैं अग्रपाश। ठीक है। और पीछे वाला का तो पश्च पार्श्व। ठीक है। अगर हमसे बात करें कि अग्र पार्श्व भाग जो होता है, मतलब आगे वाले की बात कर रहे हैं, ये कैसा स्वाद अनुभव कराता है? ये हमें कराता है नमकीनी। और पश्च पार्श्व भाग क्या करता है? ये कराता है खट्टा स्वाद। ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब आप बोलेंगे कि चलो हमने ये इतना बता दिया, बीच वाला भाग बचा है इसका काम क्या है? तो बेटा इसका काम कुछ भी नहीं होता है। आप अगर इसका अनुभव करना चाहते तो आपने देखा होगा जब समोसे ठंडे होते हैं या कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती तो वो आ जाती है सिकुड़ कर बीच में, यानी उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वो फैलती नहीं है चीज़, इसलिए हमें उसका स्वाद भी पहले की तरह अच्छा महसूस नहीं होता। और वहीं अगर हम कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो वो गर्म चीज़ अगर हमने एक बाइट ली तो वो पूरे में फैल जाती, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है। तो मतलब वो फैल जाएगा, तो क्या होगा? हमें स्वाद अच्छी तरीके से आएगा।